पिछले कुछ महीने से देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई चर्चा का विषय बनी हुई है। पहले सुशांत डेथ केस की वजह से, तो अब अभिनेत्री कंगना रनौत की वजह से। सुशांत केस की जांच अभी पूरी नहीं हुई कि एक नया बवाल मुंबई में शुरू हो गया है। ये जंग शिवसेना नेता संजय राउत और कंगना रनौत के बीच की बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि शिवसेना नेता संजय राउत से पंगा लेना कंगना को महंगा पड़ा है। आज हम आपको शिवसेना नेता संजय राउत के बारे में वो बातें बताएंगे जो आप शायद ही जानते होंगे। आपको बताएंगे कि किस तरह से क्राइम रिपोर्टर से संजय राउत ने एक नई मंजिल हासिल की। महाराष्ट्र की राजनीति में आज सबसे चर्चित नाम है शिवसेना सांसद संजय राउत का। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी से तकरार हो या फिर चुनाव परिणाम के बाद 50-50 फार्मूले का जिक्र, शिवसेना की तरफ से संजय राउत हमेशा ही आग उगलते रहे हैं। राउत शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी हैं। माना जाता है कि मराठी मानुस के मुद्दे से हिंदुत्व की तरफ शिवसेना का रुख भी राउत के कहने पर ही हुआ था। यहां तक कि सामना को हिंदी में निकालने का सुझाव भी संजय राउत का ही था। संजय राउत 80 के दशक में क्राइम रिपोर्टिंग करते थे और उनके सोर्स हुआ करते थे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। दाऊद उन्हें खबर देने के लिए एक्सप्रेस टावर स्थित उनके ऑफिस आते थे। हालांकि तब दाऊद इब्राहिम मुंबई के छोटे मोटे गुंडे हुआ करते थे। उस दौर में मुंबई में अंडरवर्ल्ड और गैंगवार की खबरें छाई रहती थी। ऐसे में दाऊद की खबरें उनके लिए फायदेमंद रही। संजय राउत अपनी खबरों के लिए हमेशा चर्चा में रहे, जबकि वो क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए कभी भी पुलिस थाने तक नहीं गए, ना ही कभी किसी पुलिस अधिकारी से मिले। प्रसिद्धि के बीच राउत ने पॉलिटिकल रिपोर्टिंग भी शुरू की। राउत पहले शिवसेना के मुखपत्र मार्मिक में लिखते थे। शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे उनकी लेखनी के कायल थे। इसी वजह से राउत को 90 के दशक की शुरुआत में ही सामना का कार्यकारी संपादक बना दिया गया। तब राउत की उम्र महज 29 साल थी। तब से अब तक वो लगातार सामना के संपादक बने हुए हैं। शिवसेना की कोई भी रणनीति संजय राउत के सहमति के बिना नहीं बनती। यही वजह है कि मीडिया में शिवसेना का पक्ष आमतौर पर संजय राउत ही रखते हैं। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे विशेष परिस्थिति या फैसला सुनाने के लिए ही मीडिया के सामने आते हैं। अंबेडकर कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई करने वाले संजय राउत को 2004 में शिवसेना ने राज्यसभा से सांसद बनाया। इतना ही नहीं, अपर हाउस में शिवसेना संसदीय दल के नेता हैं, तो वही बहुत से लोग इनडायरेक्टली संजय राउत को मिनी मुख्यमंत्री भी कहते हैं।